गुर की वाणी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। गुरु नानक देव जी की यह 10 शिक्षाएं सभी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक का प्रकाश उत्सव जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। हालांकि उनका जन्म 15 अप्रैल 1459 ईस्वी को हुआ था। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में एक किसान के घर जन्मे नानक के मस्तक पर शुरू से ही तेज आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक का नाम साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ननकाना कहलाया। गुरु नानक के प्रकाश उत्सव पर प्रतिवर्ष भारत के सिख श्रद्धालुओं का जत्था ननकाना साहिब जाकर वहां अरदास करता है। पखंडों के सख्त विरोधी थे गुरु नानक देव। गुरु नानक बचपन से एक गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी खेलकूद में व्यस्त होते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित जी बालक नानक के पक्षों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को समय ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। नानक ने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। सन 1485 में नानक का विवाह बटाला निवासी कन्या सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। गुरु नानक के पिता ने उन्हें कृषि व्यापार आदि में लगाना चाहा, किंतु यह सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। उनके पिता ने उन्हें घोड़ों का व्यापार करने के लिए जो राशि दी थी, नानक ने उसे साधु सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद नानक अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर चले गए। वहां वे सुल्तानपुर के गवर्नर दौलत खां के यहाँ मादी रख लिए गए। नानक अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते थे और जो भी आय होती थी उसका ज़्यादातर हिस्सा साधुओं और गरीबों को दे देते थे। सिख ग्रंथों के अनुसार गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वो आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने श्वसर को सौंपकर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक वहीं रहे। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाने हुए लंगर की प्रथा शुरू की थी। लंगर में सब छोटे बड़े अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहां हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध है। इसमें सेवा और भक्ति का भाव मुख्य होता है। नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पूर्व के रूप में मनाया जाता है। 3 दिन पहले ही प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। जगह जगह भक्त लोग पानी और शरबत आदि की व्यवस्था करते हैं। गुरु नानक जी का निधन 1539 ईस्वी में हुआ। उन्होंने गुरु गद्दी का भार गुरु अंगद देव बाबा लहना को सौंप दिया और स्वयं करतारपुर में ज्योति में लीन हो गए। इसे पर गुरु नानक ने सदैव विनम्रता का आचरण किया और दुनिया को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक अनंत सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वप्रिय तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ही ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन की 10 शिक्षाएं दी, जो इस प्रकार है। ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता है। ईमानदारी से और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना किसी को सताए। सदैव प्रसन्नता रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से ही जरूरतमंद को भी देना चाहिए। हम गुरु नानक की इन शिक्षाओं के रास्ते पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आप YouTube चैनल गुर की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों तक पहुँचाएँ ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें और इससे फ़ायदा उठा सकें।